स्वागत है आप सबका एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। देश में घट रही घटनाएं हृदय विदारक है। जिस आशा के साथ देश की जनता ने लगातार 2 बार बीजेपी को मौका दिया, उसके ठीक विपरीत हो रहा है। लखीमपुर में किसान को वाहन से रौंदना बहुत ही भयावह रहा, वो भी बीजेपी के सांसद के बेटे के द्वारा। वीडियो उस नरसंहार का जारी हुआ है और वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। किसानों की शांतिपूर्ण रैली में पीछे से बीजेपी के वाहन द्वारा किसानों की हत्या करने के दृष्टिकोण से हमला किया गया। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि किसान बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ में बनाए गए कृषि कानूनों के विरुद्ध संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, मगर इस सरकार को जनता द्वारा अपने संवैधानिक प्रयोग करना भी रास नहीं आ रहा था। देश में दमनकारी नीतियों को लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या बीजेपी को नहीं लगता उसका जन समर्थन पर प्रभाव पड़ेगा? लगातार 2014 से बीजेपी सरकार अपने सभी वादों से मुकरती आ रही है। आज सोशल मीडिया के दौर में बीजेपी के हर करतूत चंद घंटों में देश के लगभग सभी नागरिकों तक पहुंच रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और देश के तमाम जरूरत की सामग्रियों के दाम लगभग 2 गुनी कर दी गई है। क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास की जानकारी रखते हैं तो मेरे जवाब से सहमत होंगे कि हाँ, ये बिल्कुल जानबूझकर किया जा रहा है। इसके विश्लेषण के लिए आपको दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। आपको 2014 के सरकार के कार्यकाल को याद करना पड़ेगा, उसके नीतियों को याद करना होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों का आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर वर्ष किसान हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रहे थे। महंगाई की मार आम जनता पर बेतहाशा पड़ रही थी। जनता त्राहिमाम करती हुई कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रही थी। उसी वक्त देश के शासक वर्ग ने मोदी नाम के गुजरात के बड़े नरसंहार को अंजाम देने वाले नेता को जनता के सामने मुक्तिदाता के रूप में पेश किया। जिस नेता को पेश किया उसके प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बड़े बड़े नरसंहार हुए, जैसे गोधरा कांड। मगर जिस नेता के नाम इतने बड़े बड़े नरसंहार के साथ जुड़ा हुआ था, उसको देश की ब्राह्मणी मीडिया ने हीरो यानी नायक बनाकर पेश किया और जनता मीडिया के झांसे में आ गई और उसका परिणाम आज किसान, युवा, महिला हर कोई भुगत रहा है। अब थोड़ा आगे सोचते हैं कि बीजेपी का निर्माण किसने किया, तो एक क्षण में आरएसएस का नाम आ जाता है। और अगर आरएसएस के निर्माण पर चर्चा करें तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने कांग्रेस में रहते हुए आरएसएस जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का निर्माण किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग कांग्रेस के कैडर रहे और देश की जनता के सामने मूल निवासियों की कोई राजनीति दल नहीं उभरे। इसके लिए खुद से ही एक नई राजनीति दल निर्माण की पहल कर दी और परिणाम आपके और हमारे सामने है। जिन नीतियों का निर्माण कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किया, उसको 100% लागू बीजेपी कर रही है। कल कांग्रेस किसान विरोध मानी जा रही थी, आज बीजेपी मानी जा रही है। जितना दिमाग दुश्मन के पास है उतना हमारे और आपके पास भी। सोचिए, क्या बीजेपी जनता को त्राहिमाम के लिए मजबूर नहीं कर रही, ताकि जनता फिर से हिडन एनिमी को यानी कांग्रेस को अपना हितैषी मानकर फिर उसको देश के बागडोर सौंप दे? फिर यही कांग्रेस अपने चरित्र के अनुसार देश के मूल निवासियों के हित के विरुद्ध कार्य करेगी। इसलिए देश के किसानों, युवाओं और देश की तमाम समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कांग्रेस, बीजेपी, आप, कम्युनिस्ट के अलावा तीसरे विकल्प की तलाश देश के मूल निवासियों को करना चाहिए। देर सही
मगर फिर घबराकर ओखली में सर रख देने से अच्छा है कि सही राजनीति दल का चुनाव किया जाए। किसानों के प्रति वास्तव में आपके दिल में दर्द है तो मूल निवासियों की विचारधारा आधारित राजनीति दल को देश चलाने का मौका दिया जाए। कांग्रेस बीजेपी को पिछले 70 वर्षों से भी अधिक समय दिया गया। अब कोई वास्तविक पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री बनाया जाए। सिर्फ समस्याओं का रोने से समाधान नहीं मिलता। समस्या के समाधान के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। उसके मार्गों पर चलने के लिए त्याग समर्पण करना होता है। आइए देश के बीजेपी, कांग्रेस, आप, कम्युनिस्ट जैसे ब्राह्मणवादी विचारधारा समर्थकों, दलालों को समाज में नंगा करें और देश के हित में फूले अंबेडकरी आंदोलन चलाने वालों को एक मौका दें, सिर्फ एक मौका। इसके लिए एक जो जरूरी बात है, अपने महापुरुषों के साहित्यों का अध्ययन करें। फूले साहब ने पुस्तक लिखा है किसान का कोड़ा। सर छोटू राम ने कहा, 2 बातें सीख लो बहुजन किसान, एक तो दुश्मन को पहचान करना और दूसरा बोलना। आइए एक नए भारत की नींव रखने में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को एक मौका दें। इसके सभाओं में जाएं, इसके नेताओं को सुने, गूगल में इसकी विचारधारा की तलाश करें, इसके कार्य करने की प्रणाली को समझने का प्रयास करें। वीडियो में किए गए विश्लेषण से आप अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।